हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है सूरज पे हलचल यानी सोलर एक्टिविटी। अच्छा, नहीं सूरज का अगर है, हाँ, सूरज का विषय है हाँ, और उस पे हलचल आप बोल रहे हैं, हाँ, तो फिर वो स्टॉर्म्स जो अपन कहते हैं हम लोग, हाँ, वही होता होगा। हाँ। और वो क्या होता क्या है होता है? बेसिकली? एक्चुअली क्या उसके लिए पहले सूरज क्या है ये समझना बहुत जरूरी हाँ। है। क्योंकि वैसे तो अपन बचपन में सूरज के बारे में पढ़ते हैं, हम्म, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। हम्म, तो सूरज यानी क्या? सूरज ये एक बहुत बड़ा महाकाय, ऐसा वायु का महाकाय गोला है। वायु का उसमें बहुत 500 करोड़ साल पहले ये वायु का गोला तैयार हुआ। अच्छा। और धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर था वो कम होते गया। जब 40 लाख डिग्री पे आया तब उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ सूरज पे। तो जो सूरज पे हाइड्रोजन था मेनली, तो हाइड्रोजन की जगह हीलियम तैयार हो गया। अच्छा। और हीलियम में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, हाँ। और फिर वो वायु के गोले में आग तैयार होनी शुरू हुई। अच्छा, वो हीलियम के कारण। हीलियम के कारण न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और आग तैयार होनी शुरू होना हुई। चाहिए। तो ऐसे टाइप से ये सूरज की निर्मित हुई। और सूरज की निर्मित के बाद कुछ और 1000 साल के बाद, 2000 करोड़ साल के बाद फिर पृथ्वी और बाकी सब ग्रहों की निर्मित हुई। अच्छा। और वो सब उसके लिए सूरज ही जीवनदायी है। सूरज की एनर्जी यदि थोड़ा देर भी इधर उधर हो जाए तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो अब लोग जो बोलते थे कि सूरज का क्या परिणाम होता है, हालांकि अब सूरज का परिणाम रोज देखते हैं। थोड़ा सा भी गर्म हो जाए तो अपनी एक्टिविटी कम हो जाती है। जहाँ एक्टिविटी कम हो गई वहाँ तुम्हारी एक्शंस खत्म हो जाती है और उससे तुम्हारा फेट खराब हो जाता है। बट लोगों को पटता नहीं। तो माइन्यूटेस्ट भी सूरज पे कुछ हुआ तो उसका परिणाम आदमी के ऊपर होता है। तो वो क्या होता है सूरज पे? तो इतना बड़ा है सूरज, तो सूरज पे सोलर स्पॉट्स तैयार होते हैं। अच्छा। सोलर विंड्स तैयार होते हैं। हाँ। उसको क्यों तैयार होते हैं? बड़ा एक आश्चर्यकारक चीज है। हाँ। अब जैसे देखो ना, आप पृथ्वी देखोगे तो ये पृथ्वी ऐसी है। हाँ। और ये ऐसी 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 घूमती है। वो पूरी की पूरी एक एक्सिस पे घूमती है। हाँ। लेकिन जब सूरज के बारे में आप सोचेंगे तो सूरज में क्लियर कट 3 पार्ट है। एक सोलर इक्वेटर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हाँ। अब इसमें क्या है ताजुब की बात, कि पूरा का पूरा एक एक्सिस पे नहीं घूमता। ये जो सोलर इक्वेटर है ये बहुत स्पीड से घूमता है। अच्छा, वो अलग से हाँ, घूमता है। और ये सोलर, ये जो इसकी स्पीड कम है। हाँ। अब जब ये बड़े स्पीड से बढ़ रहा और छोटी स्पीड से बढ़ रहा तो क्या होगा? हाँ। तो उसमें हलचल घर्षण हो होता जाएगी। है। हाँ। घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। हाँ। और ये फ्रिक्शन के कारण हलचल होके सोलर स्टॉर्म्स और सोलर अच्छा, विंड्स वगैरह इस तरह से सोलर स्टॉर्म्स तैयार होते हैं। बाप रे, और अलग अलग स्पीड से घूमते हैं वायु के कारण। हाँ, क्योंकि ये वायु का गोला है। हाँ। सॉलिड रहा तो एक स्पीड से घूमेगा। हाँ। अब वायु है तो उसको हलचल करने अलग को अलग स्कोप कर है, सकते हैं। तो उनकी स्पीड अलग है अलग। और उसके कारण ये बनते हैं। अभी तो ये स्टॉर्म्स बन गए। हाँ। फिर इसका पृथ्वी के ऊपर क्या परिणाम? हाँ, अब देखो सोलर का कोई भी एक्टिविटी मैंने जैसे बोला उसका हाँ। पृथ्वी के ऊपर तो परिणाम होना ही होना है। ही, हाँ। लेकिन पहले लोग मानते नहीं थे कि होता कर। लेकिन जैसा जैसा उसके ऊपर रिसर्च होते गया वैसे वैसे समझ गया कि नहीं, पृथ्वी के ऊपर सोलर स्टॉर्म्स का परिणाम जरूर से जरूर होता है। हाँ। यानी हिमनद जो है हाँ। वो भी कभी कभी पिघल जाते हैं, अरे साइक्लोन होते हैं, हम्म। बहुत सी चीजें होती है सोलर स्टॉर्म्स, सोलर विंड और इसके कारण। और इसके ऊपर फिर अभी रिसर्च चलता है। तो ये जो सोलर, अच्छा इसकी भी भगवान का सब एक देखो, हाँ। हर चीज में साइक्लिक है। हाँ। कहीं ये नहीं कि ऐसा कुछ भी हो रहा। ये सोलर स्टॉर्म्स भी कितने साल में आते हैं उसका उसकी गणित साइकिल फिक्स है। हाँ। हाँ। यानी 5.5 साल तक सोलर स्टॉर्म्स बढ़ते रहते हर साल। फिर 5.5 साल वो घटते रहते। यानी 11 साल का एक सर्कल होता है, 11 11.5 साल। हाँ। अच्छा, वो एक साइकिल नहीं है। हाँ। ऐसी 8 साइकिल्स होती है 11.5 साल की। अरे बाप। हाँ। हाँ। पहले साइकिल में समझो 1000 सोलर स्पॉट्स तैयार हो रहे हैं। हाँ। तो दूसरे साइकिल में पहले साल में 1500 सोलर स्पॉट तैयार हो गया, तीसरे साइकिल में 2000 हुए। तो ये जो वो बढ़ते जाता है। यानी सोलर का 5.5 साल का बढ़ने का है। हाँ। वैसा ये जो 8 साइकिल्स है इसमें 4 साइकिल बढ़ता है और 4 साइकिल कम होता है। यानी 40-45 साल तक सोलर स्पॉट्स बढ़ते हैं, फिर 40-45 साल कम होते हैं। तो इस तरीके से ये सब चलता है। तो इसका जरूर से जरूर अपने ऊपर परिणाम जरूर से जरूर होता ही है। तो ऊपर तो जैसे ओजोन लेयर रहती है ना। हाँ। तो हाँ, तो वो क्या हो जाता है, जैसे ओजोन लेयर ऊपर रहती है उसके ऊपर एक आयोनोस्फीयर करके रहता है। हाँ। यानी आयंस जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आयंस, वो स्फीयर रहता है। अब ये जो घर्षण है
ये घर्षण से के कारण क्या हो जाता है, आयंस फेंके जाते हैं अच्छा। जोर से, हाँ, और उसी को सोलर विंड कहते हैं। हाँ। तो ये आयंस पहले आके टकराते हैं ओजोन लेयर पे, आयोनोस्फीयर में। आयोनोस्फीयर। अब ओजोन लेयर में वो कुछ ओजोन रोकने की कोशिश करता है, वो रोकता भी है। हाँ। उसके बाद में कुछ उसको पेनिट्रेट करके हाँ। अंदर आते हैं, पृथ्वी तक पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, हाँ। और पॉजिटिव निगेटिव रहते हैं। जैसे वो पृथ्वी पे आ जाते हैं तो उसका इफेक्ट फिर होना शुरू हो शुरू हो जाता है। जाता तो है। उसका कारण है कि वो आयंस के कारण हाँ। अपने मानवीय मन पे, मानवीय पे और पृथ्वी के सब जैसा गर्म हो गया, तो उसका परिणाम हो हिमनद आएंगे, हाँ। ऐसा हो। हाँ, तो अनघा का अभी आपने बताया कि वो पूरे साइकिल्स होते हैं, हाँ। जो भी होते हैं, Correct. तो ये तो पूरा साइंटिफिक हो गया ना, बराबर। जो भी साइकिल्स है। तो अभी ये ऐसे साइकिल्स ज्योतिष शास्त्र में होते हैं, और वो क्या होते हैं? एक्चुअली इसका जो संबंध है वो ऐसा है कि ज्योतिष्य भी साइक्लिक ही है। अच्छा। जैसा सोलर स्टॉर्म साइक्लिक है, हाँ। वैसे ज्योतिष्य में हर ग्रह की एक साइकिल है। अच्छा। जैसा शनि है, तो शनि 2.5 साल में एक राशि, तो 13-30 साल की साइकिल है उसकी। गुरु की जो साइकिल है हाँ। वो 12 साल की है। हाँ। वो कभी कभी अभी रिसेंटली गुरु बहुत स्पीड से आगे जा रहा था एक राशि, अतिचर। तो उसको अतिचर बोलते हैं। हाँ। तो अतिचर गुरु जब होता है तब ये साइकिल 11.5 साल में भी खत्म हो जाती है। अच्छा। और ये जो सोलर स्टॉर्म की साइकिल है ये 11 साल की है, वो कभी कभी 11.5 साल तक भी चली जाती है। अच्छा। तो कभी कभी ये होता है कि गुरु की साइकिल्स और सोलर स्टॉर्म्स की साइकिल्स कोइंसाइड होती है। अच्छा। वैसा ही जैसा सूरज बोले तो रवि, हाँ। तो रवि के कुछ चीजें हैं हाँ। ज्योतिष शास्त्र में बताई गई, वो वहां पे इफेक्ट होती है। जैसा सोलर स्टॉर्म्स होंगे तो रवि बोले तो राजा, हाँ। तो राजा के ऊपर उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, परिणाम होता है। हाँ। तो उस टाइप से वो स्टडी की मैटर है। हाँ। ज्योतिष और सोलर स्टॉर्म्स, ज्योतिष साइकिल, इसको एक साथ में अपन देख सकते हैं। लेकिन आज के हिसाब में अपन देख रहे हैं कि सोलर स्टॉर्म ये साइंटिफिक जो काम है, तो ये पहले किसने निकाली, तो उसका जो ये जाता है क्रेडिट, वो जाता है गैलीलियो। हाँ, साइंटिस्ट, उन्होंने सोलर स्टॉर्म्स खोजे। लेकिन यदि अपन पुरानी इसमें जाए, पुरानी इसमें भी कोई तो होगा। हाँ, वराहमिहिर जो थे, हाँ। वराहमिहिर के बृहद संहिता में स्पष्ट उसका उल्लेख है। अच्छा। हाँ, उसको उन्होंने तमस तिलक कहा है। तो तमस तिलक यानी तिलक यानी खिला, और तमस यानी काला। तो अच्छा, काला काला खिला खिला। सूरज पे। हाँ। और उसका वर्णन जब उन्होंने किया कि ऐसा ये तमस तिलक होते हैं, और काफी अच्छा उन्होंने भी वो साइकिल बताई थी। और वो तमस तिलक के कारण वो कहते थे बाकी तो परिणाम होते ही है, लेकिन खास करके वनस्पति पे भी परिणाम होते हैं। अच्छा, ऐसा वराहमिहिर ने कहा था। वराहमिहिर। हाँ। और वो गैलीलियो ने भी आगे गैलीलियो ने सिर्फ खोजे थे, खोजे थे। उसका इफेक्ट्स का कोई संबंध नहीं था। हाँ। वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री भी थे और ज्योतिष भी थे। अच्छा। इसलिए उन्होंने उसका परिणाम हाँ। वनस्पति पे ढूंढ निकाला कि होता है। तो अभी ये वनस्पति पे अगर होता है इसका परिणाम, हाँ। तो फिर ऐसा कुछ है क्या कि उसके ऊपर रिसर्च हुआ है बराबर। या चल रहा है रिसर्च, ऐसे कुछ? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली क्या हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजी देखने के बाद लोग पीछे हटते थे रिसर्च करने। हाँ। तो रिसर्च कम होते थे। जैसा वराहमिहिर के समय क्या था, वो एस्ट्रोलॉजर भी था और खगोल शास्त्री भी था, तो वो रिसर्च कर सकता था। अब वो रिसर्चेस पुराने हैं नहीं, लेकिन कुछ अलग रिसर्च मेरे को ध्यान में आ गया। वो रिसर्च बराबर इसको टैली होता है। हाँ। वो रिसर्च ये है कि एक जो फ्लावर की ये है, जाति है, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बराबर 23 फरवरी को उसका ब्लॉसमिंग होता है। अच्छा। और डेट फिक्स है उसकी। डेट फिक्स है। और कई सालों से ये सब चल रहा है। तो अब उसके लोगों को ये कुतूहलता कि ऐसा कैसा है, ये 23 फरवरी को ही आता है। कुछ अपन भी अपने यहाँ देखते हैं, मे फ्लावर वो मे में ही आता है। तो ये इसके जो वनस्पति के परिणाम के लिए वो सोचते थे कि क्या है। तो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था उधर का, फ्रैंकफर्ट का, उन्होंने 80 साल 85 साल के रिकॉर्ड्स निकाले। अच्छा, यानी पुराने पहले निकाला। हाँ। वो 1870 से लेके 1950 तक के रिकॉर्ड निकाले कि ये फूल जो है वो ब्लॉसम कब हुए। तो 1870 से उनके ख्याल में है, 1870 से 1910 तक करीब करीब वो 23 फरवरी को ही ब्लॉसम होते थे। आस पास 1-2 दिन इधर उधर, बट उसी समय ब्लॉसम होते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, 1910 से लेके 1950 तक उसका ब्लॉसमिंग पीरियड कम होते गया। अच्छा। पीछे पीछे वो डेट के हिसाब से पीछे गया। हाँ, वो जनवरी एंड तक गया, फिर दिसंबर एंड तक गया। तो उसका रीजन देखे तो उसी टाइम पहला जो पीरियड था 1870 से, वो लोअर स्टॉर्म्स थे। सोलर स्टॉर्म्स बहुत लोअर इस पे थे।
और 1910 से 1950 तक सोलर स्टॉर्म की स्पीड बढ़ गई, जो मैंने दूसरी साइकिल बोला। हाँ। तो दूसरी साइकिल में स्पीड बढ़ गई, स्पीड जैसी बढ़ गई वैसे ही फूल पीछे पीछे जाने लगे। अच्छा। और फिर सडनली 1950 के बाद फिर से यानी साइकिल चेंज होगी। हाँ। वो 1900। तो इसका मतलब है कि वो उसका कारण केवल सोलर स्टॉर्म है। हाँ। सोलर स्टॉर्म से उसका कनेक्शन है कब से। अच्छा। कोरिलेशन। और उसके ऊपर रिसर्च का और रिसर्च अभी लोग क्या है कि कर ही रहे। एस्ट्रोलॉजी और खगोल शास्त्र अलग करने से रिसर्च रुक गया है। मेरा ये कहना है एक जमाने में एस्ट्रोलॉजी का ही खगोल शास्त्र ब्रांच था, तो नेचुरल रिसर्च होता था। तो अभी भी मेरा ये कहना है कि सबने मिलकर रिसर्च करना। तो ये सारे इससे अपने हमें पता चलता है कि वनस्पति पे इसका परिणाम तो जरूरी होता है, रिसर्च भी हो चुका है। तो अब क्या ह्यूमन बीइंग पे भी इसका परिणाम होता है? हाँ, एक्चुअली मानव पे भी परिणाम होता है इसका। तो मानव के परिणाम पहले दो प्रकार के ज्योतिष है। एक मेदनीय ज्योतिष है। हाँ। वेदनीय ज्योतिष में क्या रहता है कि पूरी मानव जाति समझो, या तो जैसे पृथ्वी पे परिणाम होते हैं वो मोदी ने ज्योतिष से देखते हैं। और इंडिविजुअल मानव का जो देखेंगे वो अलग टाइप से देखते हैं। यानी ग्रुप का अलग, पूरे देश का देखना है, ये करना है तो मेदनीय ज्योतिष में देखते हैं। तो इसके जो परिणाम है वो तो मैंने पहले ही बताया कि सोलर स्टॉर्म्स जब बढ़ जाते, ये जो सोलर स्पॉट है उस पे एक सोलर स्पॉट तैयार हो जाता है, काले धब्बा। ये धब्बा इतना बड़ा रहता है कि कभी कभी 30 मील से लेके 3 लाख मील तक रहता है। इतना बड़ा हो जाता है। उसमें पृथ्वी से भी बड़ा हो जाता है। और जब पृथ्वी से जब बड़ा होता है तो साइक्लोन आते, या हिमनद का पानी होता, लैंडस्लाइड्स होती। ऐसे जो मानव जात के ऊपर जो परिणाम होते हैं वो होते हैं। जैसे अपन अभी देखे कि 2013 में बहुत ज्यादा सोलर स्पॉट्स थे, मैक्सिमम थे। तो उसी टाइम केदारनाथ का ट्रेजेडी हुआ। तो उस टाइम पे क्योंकि पानी पिघल गया और पानी बाहर आ गया, तो इस टाइप से ये मेदनीय परिणाम होते हैं। ये मेदनीय है, लेकिन अलग जो है मानव के ऊपर भी परिणाम होते हैं। तो उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा। और ये मेदनीय के ऊपर सबसे बड़ा रिसर्च जो किया था तो एक सिजोस्की करके साइंटिस्ट था, रशियन। उसने क्या किया, ईस्वी सन 500 से लेके 1922 तक जितनी भी घटनाएं घटी थी, बड़ी बड़ी युद्ध ये वो सब एक साथ की थी। और वो घटनाओं को लेके, सोलर स्पॉट्स को लेके उसने रिसर्च किया। उसका हेतु ये था कि ये सोलर स्पॉट्स देख के अपन आगे चल सकते हैं। और उसके दिमाग में और एक भी चीज आई कि मानव के ऊपर परिणाम होता है, मानव ग्रुप के ऊपर। और वो मानव ग्रुप क्रांति करता है। अच्छा, बड़ी बड़ी रशियन क्रांति हो गई। तो उस टाइम पे सोलर स्पॉट्स थे। इवन जो मानव जो बड़े बड़े क्रांतिकारक है उनका जन्म जो है वो सोलर स्पॉट्स के समय हुआ। अच्छा, बड़े स्पॉट्स जो होते। तो ये जब उसके ख्याल में आया तो उसने वैसा भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। और उस टाइम राजा था वहाँ, राजा ने हुकुम शाह, रशिया का स्टालिन था। अच्छा। और स्टालिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कहीं चल के इसने बराबर बता दिया अगली क्रांति कब होगी। तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो लोग यानी ये खोजेंगे कि स्पॉट्स कब आते तब वो क्रांति हो सकती है। और उसको तो कुछ होना नहीं था। तो उसने क्या किया, इसको पकड़ के साइबेरिया की जेल में डाल दिया। यानी वो साइंटिस्ट को 1922 में। और तब से ये रिसर्च करीब करीब रुक गया। और उसके बाद मैंने जैसा एक्सप्लेन किया कि कोई एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च करना बोले तो पिछड़ापन। और पिछड़ापन के कारण बाकी साइंटिस्ट ने काफी कम रिसर्च की। रिसर्च चल रहे हैं लेकिन वो काफी कम किए, सोलर स्पॉट्स पे अगर चल रहे। तो ऐसे जो रिसर्च होते गए और बढ़ते गए, उसमें ये तो पता चल गया कि मानव के ऊपर परिणाम होता है। एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने देखा कि 1956 में जब बहुत ज्यादा स्पॉट्स आए, उस समय में सडनली हॉस्पिटल में डबल लोग आ गए, यानी एडमिट होने यानी बीमारियां बढ़ गई। 1959 में जब स्पॉट्स आए तब एक्सीडेंट्स डबल हो गए। अरे तो यानी मानव के मन पे कहीं ना कहीं इसका परिणाम होता है। यानी तभी वो एक्सीडेंट होगा, ये होगा, मन विचलित होता है, बीमार होता है। और उसमें उसने प्रूव भी किया कि ब्लड में एक लिम्फोसाइट जो रहता है, वो यदि कम ज्यादा हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया तो लिम्फोसाइट कम ज्यादा हो जाता है। और लिम्फोसाइट कम ज्यादा होने से हार्ट अटैक और ये सब आता है। तो वो भी परिणाम आदमी के ऊपर होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब सोलर स्पॉट्स के परिणाम, उसी समय रवि जो है यानी सूरज, उसके होने वाले ग्रहों का चलन, एस्ट्रोलॉजिकल गुरु का चलन, क्योंकि गुरु का चलन भी प्रूव करता है कि जब वो सोलर स्पॉट्स के सामने आ जाता है तो टेलीकम्युनिकेशन टूट जाता है।
अच्छा। तो ये सबका एक संयुक्त अभ्यास होना चाहिए। उस जमाने में मैंने जैसे बोला एस्ट्रोलॉजर और ये दोनों एक थे तो होता था, अभी नहीं। आज मैं ये कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का जिसको साइंटिफिक नॉलेज है, हमारे जैसे जो लोग हैं वो और खगोल शास्त्री मिलके करना ये मिलके सरकार ने करना चाहिए, ताकि आगे चल के काफी अच्छे तरीके से अपन बता सकेंगे कि कब क्या होने वाला है और उसके परिणाम क्या होने वाले सोलर स्पॉट्स के या सूरज के होने वाली हलचल के। तो उससे अपने को काफी फायदा हो सकता है, ऐसी मेरी राय। आशा है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, कारण सब्सक्राइब करने से आपको इंटीमेशन मिलेगी और आगे के रोचक वीडियो आप देख सकेंगे। नमस्कार।